नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और उसी वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि टीचर बनने के लिए आपको टेट और सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कुल कितने पेपर होते हैं, इस पेपर में कुल कितने विषय होते हैं, इसका पूरा सिलेबस क्या है, और एक विषय से कुल कितने प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों के लिए कितने अंक होते हैं, और इस परीक्षा के लिए कुल कितना समय मिलता है, और इस परीक्षा के बाद आगे सुपर टेट के लिए क्या क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, विश्वास मानिए। टीचर बनने के लिए आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे, अंत तक उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेट और सीटेट के लिए कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर उन लोगों के लिए जो 1 से 5वीं तक की कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा पेपर उनके लिए जो आगे 6वीं से लेकर के 8वीं तक की कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ये परीक्षा यानी कि पेपर 1 केवल और केवल बीटीसी वालों के लिए होता था, यानी कि बीटीसी वाले दूसरा पेपर नहीं दे सकते थे, वो केवल बीएड वालों के लिए होता था। लेकिन अब प्राइमरी के टीचरों को आगे प्रमोट करके मिडिल में कर दिया जा रहा है, इसलिए अब उनको भी यह अनुमति मिल गई है कि अब आप भी पेपर 2 दे सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 के लिए कुल 5 विषय होते हैं, जिनमें पहला विषय है बाल विकास और अध्यापन, दूसरा विषय है हिंदी भाषा, तीसरा विषय में आप चाहे तो अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या फिर संस्कृत ले सकते हैं, चौथा विषय है गणित, और 5वां विषय है पर्यावरण। यहाँ पे प्रत्येक विषय से आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इस हिसाब से 30 प्रश्नों के लिए 30 अंक हुए। यहाँ पे 5 विषय है, यानी कि कुल प्रश्नों की जो संख्या हुई 150 हुई, और 150 प्रश्नों के लिए कुल 150 अंक हुए। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस परीक्षा में किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसलिए आप अपने मन से यह सवाल निकाल दें। आगे देख लेते हैं पेपर 2। पेपर 2 उन लोगों के लिए होता है जो 6वीं से 8वीं की कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे कुल 4 विषय होते हैं। 3 विषय पेपर 1 के ही समान होते हैं, और जो चौथा विषय होता है, यहाँ पे चौथे विषय को 2 भागों में बांट दिया गया है, गणित और विज्ञान, या फिर सामाजिक अध्ययन। अगर आप आगे 6वीं से 8वीं तक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो आपको गणित और विज्ञान की परीक्षा देनी होगी, और अगर आप 6वीं से 8वीं तक सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे भी बाल विकास और अध्यापन से कुल 30 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए 30 अंक होंगे। दूसरी भाषा के लिए यहाँ पे दूसरी भाषा से भी 30 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए 30 अंक होंगे, और जो तीसरा विषय है उससे भी 30 प्रश्न होंगे, और उसके लिए 30 अंक होंगे। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, अगर आप विज्ञान पढ़ाएंगे तो आपको गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 60 अंक होंगे। यदि आप सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो उससे आपको 60 प्रश्न होंगे, और उन 60 प्रश्नों के लिए आपको 60 अंक होंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न, और 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक। ये तो था टेट और सीटेट का सिलेबस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि परीक्षा का समय क्या होता है। यह परीक्षा एक ही दिन होती है। पहला पेपर 9:30 बजे से 12 बजे तक होता है, जिसके लिए कुल 2.5 घंटे होते हैं, और दूसरा पेपर 2 बजे से 4:30 बजे तक होता है, इसके लिए भी कुल समय 2.5 घंटा होता है।
चलिए आगे थोड़ा सिलेबस को और खोल के देख लेते हैं कि 1 से 5वीं तक के लिए कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और इन विषयों में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। पहला विषय है बाल विकास और अध्यापन। इसमें आपको बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। आगे है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, जिसमें आपको अधिगमन का अर्थ, अधिगमन के नियम, अधिगमन के प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं। आगे आपको शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं पढ़ना है। इसमें आपको शिक्षण के कार्य तथा उद्देश्य, संप्रेषण एवं शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं। दूसरा विषय है हिंदी। इसमें आपको अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वाक्य रचना, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, अनुस्वार, अनुनासिक, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, कवियों एवं उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़नी है। इसी में आपको भाषा विकास का अभ्यास भी पढ़ना है, जिसमें आपको अधिगमन और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण, भाषा कौशल और अध्यापन इत्यादि बिंदुओं को पढ़ना है। आगे है तीसरा जो विषय है वो वैकल्पिक है। आप वहाँ पे अंग्रेजी ले सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी लेते हैं तो वहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में अलंकृत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। फिर उसमें आपको सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी, अव्यय, संधि, संख्याएं, लिंग, वचन, ये सारे चीज़ें आपको संस्कृत में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू में आपको अपठित अनुच्छेद, जबान की फ़न्नी महारतों की मुलामात, सही इमला एवं अल्फूज की मस्क, इस्म, जमीर, सिफत, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। चौथा विषय गणित है, जिसमें आपको संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम महत्तम, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, घन, मापन, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और पांचवा विषय है पर्यावरण, जिसमें आपको परिवार, आवास, पेड़ पौधे, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत के बारे में, हमारा प्रदेश, संविधान, शासन व्यवस्था और पर्यावरण आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक आपको पेपर 1 के लिए पढ़ना होगा। और आगे यदि आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे 4 विषय होंगे। पहला बाल विकास और अध्यापन, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, और चौथा जो विषय होगा वो 2 भागों में बांटा गया है। यदि आप आगे 6वीं से 8वीं तक अगर आप विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो आपको गणित और विज्ञान की परीक्षा देनी होगी, और यदि आप आगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैं केवल चौथे विषय को लिया हूँ क्योंकि 3 विषय लगभग समान हैं, और यदि आप विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो आपको गणित और विज्ञान की परीक्षा देनी होगी, और उसके लिए आपको गणित में ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। जैसे गणित में आपको पढ़ना होगा लगभग वही टॉपिक हैं, जैसे संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम एवं महत्तम, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव, एकाकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, कोण, त्रिभुज, घन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। और विज्ञान में आपको दैनिक जीवन में विज्ञान, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव एवं उनका कार्य, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता,
भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जीवों में श्वसन, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युतीय, प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र, वायु, जल, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं धातु और कार्बन एवं उसके यौगिक। और यदि आप आगे 6वीं से 8वीं तक सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको इतिहास में इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण काल, 6वीं शताब्दी का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य काल, इस्लाम में भारत का आगमन, भारत में इस्लाम का आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भारत में कंपनी का राज्य विस्तार, भारत में नवजागरण, ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। भूगोल में आपको सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, गतियाँ, मानचित्र, भारत का भौतिक स्वरूप, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, धरातल के रूप, वायुमंडल और आपदा एवं आपदा प्रबंधन। और नागरिक शास्त्र में आपको हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा और केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चौथे विषय से आपको 60 प्रश्न आएंगे और 60 प्रश्नों के लिए आपको 60 अंक निर्धारित किए जाएंगे। पहले विषय से 30 प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे, दूसरे विषय से 30 प्रश्न होंगे उसके लिए भी 30 अंक होंगे, और तीसरे विषय से 30 प्रश्न होंगे और उसके लिए भी आपको 30 अंक होंगे। यानी कि यहाँ पे भी कुल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और 150 प्रश्नों के लिए आपको कुल 150 अंक मिलेंगे। अब यदि आप यह परीक्षा पास हो जाते हैं तो आप आगे की सुपर टेट की परीक्षा देने के योग्य होंगे। अब देख लेते हैं कि कितना नंबर लाने होंगे पास के लिए। जनरल को लाने होंगे 90 नंबर और ओबीसी और एससी को लाने होंगे 82 नंबर। अगर आप इतना नंबर लेके आते हैं तो आप यह परीक्षा पास कर जाएंगे और आगे की सुपर टेट की परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देख लेते हैं सुपर टेट के लिए कौन कौन से विषय हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है। तो सुपर टेट की जो परीक्षा होती है वो 3 घंटे की होती है और यहाँ पे भी कुल प्रश्न 150 होते हैं जिसके लिए कुल 150 अंक होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से विषय होती है, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। तो आपको हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है तथा अंग्रेजी पढ़ना है। उसके बाद आपको विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन पढ़ना है। उसके बाद आपको शिक्षण कौशल पढ़ना है। आपको आगे बाल मनोविज्ञान पढ़ना है। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान यानी कि करेंट अफेयर पढ़ने हैं, समसामयिकी घटनाएं पढ़नी है। उसके बाद आपको तार्किक ज्ञान पढ़ना है। आगे आपको सूचना तकनीकी पढ़नी है और इसी में आपको जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि पढ़नी है। यह सभी विषय आपको सुपर टेट के लिए पढ़ने हैं और यदि आप सुपर टेट की परीक्षा पास हो जाते हैं तो आगे आपकी मेरिट बनेगी। अब देख लेते हैं कि मेरिट का क्या नियम है। पहले यह नियम था कि आपके हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी या फिर बीएड इन सभी से 60% और सुपर टेट से 40%, कुल हुए 100%, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन कुछ समय पहले इस नियम में परिवर्तन कर दिया गया और सुपर टेट से 60% और आपके डिग्री से 40%, कुल हुए 100%, इसी आधार पर मेरिट बनेगी। यही कारण है कि सुपर टेट से 60% होने के कारण छात्रों ने इसका विरोध किया और अभी यह मामला कोर्ट में है और इस पर वर्तमान में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ टीचर बनने के लिए आपके मन में जो भी प्रश्न होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।